हलाले का शरई हुक्म क्या है। चुनांचे यहाँ ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि मुतल्लक़े सलासा को हलाला का हुक्म देना और हलाला करवाना उसके लिए और हलाले का होना, ये कुरान करीम ने शौहर को सबक सिखाने के लिए कहा है। औरत पर कोई जुर्म नहीं है। औरत पहले भी जिस मर्द के निकाह में थी वो निकाह में थे, वो अब भी जानिया नहीं रहेगी। अब दूसरे मर्द के निकाह में जाएगी तो दूसरे मर्द के साथ उसका निकाह ही रहेगा, वो अब भी जानिया नहीं रहेगी। इसलिए ये औरत के हक में कोई ऐब की चीज़ नहीं और कोई हरज की बात नहीं। ये असल ऐब जो है मर्द के लिए है और असल में मर्द को सबक सिखाना मकसूद है। औरत के लिए इसमें कोई जुर्म की बात नहीं है। चूंकि उसने तलाक दी है, मर्द ने उसको तलाक दी है और मर्द को इसमें सबक सिखलाने का हुक्म दिया गया है, तो तलाक देने के बारे में शरई हिदायत और इसमें इस तरीके से जो हुक्म रखा गया है वो महज अपनी बीवी की उसको नाकदरी करने की वजह से ये हुक्म दिया गया है। और तलाक की आखिरी हद से तजावुज कर जाने के बाद ये उसको हुक्म दिया गया है कि तुम्हारे लिए जितना हुक्म था शरीयत का तलाक देने का, तुम उन तमाम को इस्तेमाल कर चुके हो। लिहाजा अब तुम्हारे लिए तलाक का हुक्म इस तरीके से होगा। अब तुम जो कुछ हदूद शरअ को पार कर चुके हो, तो अब उसकी बीवी पर दूसरे शौहर का मुंह देखे बगैर उसके निकाह में वापसी का कोई इम्कान नहीं है। अब ये औरत दूसरी जगह निकाह करे जिसको हलाल शरइया कहा जाता है, उसके बाद जो है फिर ये औरत पहले मर्द के पास अगर जाना चाहती है या पहला मर्द उससे निकाह करना चाहता है तो अब उसको इसकी गुंजाइश होगी, उससे कबल नहीं। चुनांचे अगर गौर किया जाए तो ये मालूम होगा कि हलाले के हुक्म में सज़ा औरत को कतई तौर पर नहीं है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि औरत को किस तरीके से, औरत पहले भी मर्द के निकाह में थी और अब भी वो निकाह करके मर्द के पास आई है। ये औरत यूं तो आई नहीं है, जब मर्द के साथ निकाह करके आई है तो औरत पर इस सिलसिले में कोई इल्ज़ाम शरीयत नाफिज नहीं करते, बल्कि ये तो शौहर को सजा दी गई है। क्योंकि औरत का हलाल तरीके पर बीवी बनकर किसी भी शख्स के साथ रहना ये कोई ऐब की बात तो नहीं है। ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है औरत का मर्द के साथ निकाह के तरीके के साथ आना। तो जब औरत किसी भी मर्द के पास जाए, निकाह करके जाए, तो उसको इस बात में कोई शक व शुबा ही नहीं है कि औरत के ऊपर कोई इल्ज़ाम आयद किया जाए। औरत इस सिलसिले में कोई गुनहगार नहीं। अलबत्ता शौहर के लिए ज़रूर खिफ़त की बात होगी और शर्मिंदगी की बात होगी कि उसकी बीवी दूसरे के पास चली जाए। गरचे निकाह के जरिए गई है, लेकिन फिर भी मुआशरा इसको पसंद नहीं करता। बहरहाल हलाला एक शरई हुक्म है जो अल्लाह ताला का हुक्म है। हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा की आयात से ये बात मालूम होती है। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। इसके ना तो इनकार की गुंजाइश है और ना ही इसके मजाक उड़ाने की गुंजाइश है। इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं है शरीयत में। जैसा कि इस पर बाज़ गैर मुक़ल्लिदीन जो है शोख चश्मी के साथ काम लेते हैं और बाज़ पुरजोश तरीके से गैर मुक़ल्लिदीन की ज़ुबानी इस बात को सुना भी जाता है और वो लोग इसको गलत ठहराते हैं कि हलाला इस्लाम में नहीं है। हाँ, जो हलाला प्लानिंग के साथ किया जाए, प्लानिंग के साथ पहले से आपस में मिलजुल करके इस काम को किया जाए, तो इस तरीके से प्लानिंग के साथ अगर शर्त लगा करके हलाले का अमल किया गया तो हलाला तो हो तो जाएगा अब भी, लेकिन शरीयत में ये हलाला पसंदीदा हलाला नहीं है, इस पर लानत की गई है। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरूत तौर पर हलाला करने और हलाला कराने वालों पर लानत फरमाई है। ये शरीयत में मकसूद नहीं है, ये शरीयत में मकसूद नहीं है, असल हलाला मकसूद नहीं है। इसलिए इसको कोई अगर धंधा बना ले और इस तरीके से वो करता है तो फिर उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से लानत और मलामत का वो मुस्तहिक होता है। चुनांचे ये रवायत जो है मिशकातुल मसाबीह की दूसरी जिल्द सफ़ा 284 पर इसको नकल किया है और हिंदी नुस्खे में है अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहु। इस तरीके की इबारत जो है मिशकातुल मसाबीह की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 284 जो हिंदी नुस्खा उसके अंदर। अब इससे ये मालूम हुआ कि हलाला का शरई तौर पर तहक्कुक हो जाने के बाद उसको हलाला करना चाहिए अगर वो रखना चाहता है तो।
खास शर्त लगाकर या बिला शर्त लगाए, ये शर्त लगा करके किया तो मैंने बताया कि हलाला तब भी हो जाएगा, लेकिन इस सिलसिले में दोनों लानत के मुस्तहिक होंगे। ये औरत शौहर अव्वल के लिए हस्ब ज़ाब्ता कुरानी ये हलाला किसी भी एतबार से हुआ हो वो हलाल हो जाएगी। 3 तलाक के बाद हलाल शरइया के बगैर शौहर अव्वल के लिए हिल्लत की कोई सूरत शरीयत में मकसूद मुतसव्विर ही नहीं हो सकती। अब अगर कोई शख्स इस तरीके से औरत को रखता है तो वह हरामकारी में मुब्तला होता है। ऐसा बहुत से नौजवानों के दरमियान ये बुरी सिफत जो है पाई जा रही है। इसलिए मुसलमानों को इस सिलसिले में ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है कि शरीयत का हुक्म हमसे छूटने ना पाए। चांच इस तफसील को थोड़ी बहुत बहस के साथ किताबुल मसाइल की 5वीं सफ़ा 152 और 153 पर नकल की गई है, वहाँ देख सकते हैं।